केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त वही काशी में हैं और उनसे बात की है हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने इसी बारे में। सुनिए क्या कहा उन्होंने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं, इस समय काशी आए हुए हैं। अनुराग जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस रूप में साकार हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, इस मैसेज को आप किस तरह से देखते हैं? आज के क्षण पर जब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, इस समय जो यूपी का माहौल है उसमें ये मैसेज जो है, दिव्य काशी और भव्य काशी, ये सपना पूरा हुआ है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कल माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और जो भी आज से 4-5 वर्ष पहले विश्वनाथ धाम में आया होगा, तब और अब में अंतर देख पाएगा। और शायद ही किसी ने कल्पना की हो, और कल्पना से भी आगे बढ़कर करके दिखाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वाराणसी में चाहे एयरपोर्ट हो, सड़कें हों, रुद्राक्ष जैसे बड़े कन्वेंशन सेंटर हों, बनारस की साड़ियों को वापस विश्व जगत पर पहुंचाने का काम हो, बनारस को एक नई पहचान दिलाने का काम हो, वहीं पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को रिकॉर्ड समय में बनाकर लोकार्पण करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। हर बाबा के भक्त के मन में जो एक श्रद्धा भाव था, मुझे लगता है और बढ़कर आता है। इसी जुड़ा मेरा आपसे सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि इतिहास का निर्माण हुआ है, अहिल्याबाई होलकर जी ने इसका निर्माण करवाया था और उसके बाद से अब जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक नया स्वरूप दिया है। तो ये जो इतिहास बदलने की बातें कही जा रही हैं, इस पर क्या सोचना है आपका? मुझे लगता है शायद ये मोदी जी के ही कर कमलों से होना था। इतिहास उन्हीं के हाथों लिखा जाना था। और हो भी क्यों ना, रामलला का मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण और उसका भूमि पूजन भी मोदी जी के हाथों हो, और दूसरी ओर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो। इससे बड़ा सौभाग्य भारत के लिए क्या होगा। एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने सपनों को सच करने का काम किया है, श्रद्धा को और मजबूत करने का काम किया है, हमारे केंद्रों को, श्रद्धा के केंद्रों को और भव्य करने का काम किया है। मैं तो यही कहूँगा, दुनिया का सबसे पुराना शहर जिनमें काशी का नाम आता है, उसको दिव्य और भव्य करने का काम विश्वनाथ धाम से, इस कॉरिडोर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने। आस्था का बेसिस क्या देखते हैं? जो आस्था की हम बात कर रहे हैं और उस समय बात कर रहे हैं जब इलेक्शन, चूंकि चुनाव भी सर पर है, ये आस्था का विषय लेकिन चुनाव भी सर पर है, इसलिए इसका मैं मैसेज पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कोई राजनीतिक मैसेज भी इससे जाता है? लोग इसको अपने अपने तरीके से देखेंगे। मैं तो एक श्रद्धालु के रूप में, एक भक्त के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में भी कहूँ तो यही कहूँगा कि मेरे जैसे लोगों के लिए तो जो सदा श्रद्धा का केंद्र था, उसको भव्य और दिव्य करने का काम मोदी जी ने किया है। और ना केवल इससे लोगों के आना जाना बढ़ेगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और बनारस को एक नई पहचान, एयरपोर्ट हो, रोड हो, रेलवे हो, बाकी आधारभूत ढांचा हो, ये सब करके दिया है। लेकिन कुल मिलाकर जब कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इससे एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हुआ है। अंतिम सवाल है, इतिहास है, ये इतिहास के वो पल हैं जिसको शायद आने वाले दशकों तक नहीं, आने वाली शताब्दियों तक याद रखा जाएगा कि रामलला के जन्मस्थली भगवान राम के अयोध्या में मंदिर बनाने से लेकर काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम मोदी जी के कर कमलों से। अंतिम सवाल आपसे है, ये इस समय जो बात अच्छी छिड़ गई है हिंदू और हिंदुत्व की, राहुल गांधी ने कह दिया कि हिंदुत्व जो है वो अलग है, हिंदू अलग है, इस तरह की बात, इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदू और हिंदुत्व, जो हिंदू और हिंदुत्व उन्होंने छेड़ दिया राहुल गांधी। धन्यवाद, उस पर बात नहीं करेंगे। शुक्रिया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।